और जब मैं चौथी बार देव की आत्मा को बोतल के अंदर कैद करने गई तो वो शीशे के अंदर जाने के बजाय वो वापस देव के शरीर पे चली गई। जिस काम को मैं पूरी रात चक्कर कर रही थी वो काम ही नहीं हुआ। ये हुआ कैसे? कैसे हुआ ये? स्वरा की वजह से हुआ। मरते मरते भी अपनी बेटी का भला कर कर गई है वो। देव की पॉकेट के अंदर ओम का लॉकेट था एंड आई एम श्योर वो कुछ स्वरा नहीं डाला होगा ताकि मेरे जादू का कोई असर ना हो देव के ऊपर। नहीं 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 नहीं, हे भगवान, अब क्या करेंगे हम? वृंदा अच्छी तरह से जानती है कि हम उसके नागिन होने का राज जानते हैं। ऊपर से उसकी माँ हमारी वजह से मरी। उसे ये पता करने में देर नहीं लगेगी कि ये सब हमने नागमणि हासिल करने के लिए किया है। वो खत्म कर देगी हम सबको। देखिए ऊपर से देव भी उसका साथ देगा। कुछ कर मेरा बेटा उस नागिन का साथ देगा। शलक आप चुप क्यों हो? तुम्हारे पास तो हर चाल का तोड़ है ना, तो कुछ करो, दिमाग लगाओ अपना। वो नागिन हमसे नहीं जीत सकती। कुछ करो शलका, कुछ करो। मैं हारूंगी नहीं आमा, हारूंगी नहीं। मैं बिल्कुल नहीं हारूंगी। वादा करती हूँ मैं माँ, आज इसी वक्त वादा करती हूँ। उस देव ने बहुत अंधेरे में रखा है मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। कहो ना। ऐसे नहीं, अब मुझे पता है कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए वृंदा, मुझे शलाका के साथ अपनी शादी चाहिए। लेकिन अब सब कुछ उजाले में आ गया है। वो देव सिर्फ मेरे भरोसे का ही नहीं, मेरी माँ का भी कातिल है। आप सही कहती थी स्वरा माँ, वो किसी के भरोसे के काबिल नहीं है। जिसके खून में ही दगा हो वो वफा कैसे करेगा? उसने जो दगा मेरे साथ की है उसकी कीमत चुकाएगा वो। एक नागिन हूं मैं और एक नागिन अपना बदला लेती है। मैं भी लूंगी। हारूंगी नहीं मैं, हारूंगी नहीं मैं, हारूंगी नहीं मैं। जाओ और जाकर उस नागिन की याददाश्त को मिटा दो। उसकी यादों से मिटा दो कि हमने उसका कुछ बुरा किया है। देव ने उसकी माँ को मारा है। हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम उसका भला चाहते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए अच्छा सोचे। जाओ। पता नहीं कहाँ रह गई, अब तक आई क्यों नहीं? मुझे ढूंढ रही है आप सासू माँ? नहीं, वृंदा का वेट कर रही हूँ। पता तो चले उसका क्या हाल है। कहीं उस नागिन को सब कुछ याद तो नहीं? मैंने कहा ना उसे कुछ शलाका, इसे याद है, इसे सब याद है। गए हम। चुप रहेंगी आप? देख कितने गुस्से से आ रही है। ये हार्दिक का कौन सा वाला फेरा है? चौथा फेरा। कमाल है, हार्दिक का चौथा भी हो गया। क्या बोल रही तू? जब से वो वृंदाकर में आई है ना कुछ अपशगुन हो रहा है। पहले वो हर्ष, फिर वो बिल्ली। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। केत की चाची सही कह रही है। वृंदा के लौटने के बाद इस परिवार ने बहुत कुछ खोया है और इस सब की जिम्मेदार जरूर वृंदा ही है। उसी ने लूटी है हमारी खुशियां। अब ये आखिरी फेरा है। भाई, वृंदा भाभी को लेने जा रहे हैं।
तो ऊपर क्यों जा रहे हो? वृंदा, मैंने तो उसे मार के ऊपर छोड़ा था, तो उसकी आवाज मंडप के पास से कैसे आ रही है? भाई लगता है भाभी आपको सरप्राइज देने के लिए यहीं आ गई है। ये सब क्या चल रहा है? थोड़ा दिमाग लगा, सोचो कहाँ छुप सकती हूँ मैं। मॉम, मॉम, What the hell? तुम यहाँ कैसे? क्यों? तुमने कैसे? नहीं चाची, 7वां फेरा अभी भी बाकी है। बदकिस्मती से मैं अभी भी इस आदमी की बीवी हूँ। सब लोग हटिए। अरे पीछे हटो, मैं क्या? उसे नहीं बचा रहा हूँ, आप सबको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोड़ो मुझे। नहीं देव, इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। हार्दिक, वहां क्या खड़ा है? तू नीचे आ, मेरे पास आ। आगे मत बढ़ना देव, इसकी गर्दन मेरे हाथ में है, खत्म कर दूंगी अभी के अभी। वृंदा, लेट हिम गो। मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है, इसे मुझे जाने दो। वैसे बच गए तुम, अभी गलत लड़की से शादी हो जाती। हाँ, ओह, लड़की कहूं कि औरत? लड़की नहीं, औरत नहीं, नागिन हूं मैं। नागिन हूं, नागिन हूं मैं। एकदम चुप। तुम लोग कॉरिडोर से सीधा जाओ, वहां से दाहिने हाथ पे जो बेडरूम है उसमें तुम्हारी बेटी बेहोश पड़ी है, जिंदा है मगर उसे लेके यहां से निकल जाओ। ठीक है, ठीक। मुझे भी जाने दो प्लीज। ए रुक। वृंदा, सिया के माँ बाप, उनको तुमने छोड़ दिया। तुम तो उन्हें जानती भी नहीं हो, हमें तो जानती हो। अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम सबको अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। इसीलिए यहां से जाने नहीं दे रही हूं। आप कृपया जल्दी करें। कन्या वचनम च सप्तमम। शायद वो आ रहे हैं जो शादी के खिलाफ है। इस आखिरी फेरे के साथ मैं तुम्हें वचन देती हूँ केशव कि तुम पर आने वाली हर मुसीबत तुमसे पहले मेरा सामना करेगी। तुम्हारी खातिर मैं हर उस सपने से लड़ूंगी जो हमारे साथ होने के सपने को तोड़ना चाहता हो, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं लड़ूंगी उससे। आखिरी फेरा तो पूरा कर दीजिए। नहीं, रुकिए।
माँ बाप है, समझ लो मान्यता। एक नागवंश की राजकुमारी होकर एक इंसान से शादी कर रही हो क्या गया तुम्हें? प्यार हुआ है मुझे। तू इसकी बातों में कैसे आ सकती है बेटा? तू भूल रही है कि 100 साल की घोर तपस्या के बाद तुझे इच्छाधारी नागिन होने का वरदान प्राप्त हुआ है। इन इंसानों के बीच रहने की इजाजत मिली है, मगर इजाजत सिर्फ इन इंसानों के बीच रहने की, इनसे प्यार करने की नहीं। जब से तू यहाँ आई है वहाँ नागलोक में हलचल मच गई है। ऐसा ना हो कि वो तुझे कोई श्राप दे दे। मुझे परवाह नहीं। 25 सालों के लिए तू वापस तपस्या में चली जाएगी, एक साधारण इंसान बन जाएगी तू। इस शादी के बाद जब तू माँ बनेगी ना, तो धीरे धीरे तेरी सारी इच्छाधारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। और जिस दिन चांद अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में आएगा और उस पर राहु और केतु का साया होगा, ठीक उसी दिन तेरी सारी शक्तियाँ पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। और चाहते हुए भी तू अपना नागिन रूप कभी नहीं धारण कर पाएगी। तेरी संतान भी जन्म से इच्छाधारी नागिन नहीं होगी। 25 साल पूरे होने तक उसे भी इंतजार करना होगा अपने नागिन रूप में आने के लिए, चांद का अपने अश्लेषा नक्षत्र में आने का और अपने चरण में जाने का इंतजार। प्यार में तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है माँ, और उन 100 सालों के बदले में 7 जन्मों का साथ मिल रहा है मुझे।